जर्नी में सबसे खूबसूरत ऐसा कोई मेमोरी जो आपको अभी तक याद हो और वो आप थ्रू आउट लाइफ चेरिश करना चाहते हो? जी, तो एक्चुअली इंडिया ऐसे पूरा ही सुंदर है, लेकिन आप नॉर्थ में जाएँगे, हिमालयाज़, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, दैट्स अ डिफरेंट ब्यूटी ऑलटुगेदर। Hi everyone, welcome to She the First campaign. On the occasion of International Women's Day, She Real brings you this campaign where you will get to know the many first she's around the world. She the First is a movement to celebrate and honor all the women together who have made us proud by creating a legacy in their field. She is strong, she is courageous, she is warrior, hence she is the first. And today's she is Roshni Sharma, the first woman to ride K2K solo on a motorbike at the age of 26. So let's welcome Roshni Sharma. Roshni belongs to a small town Narora in Uttar Pradesh, and from there this journey has begun. So she has been a wonderful woman. She has been a very strong woman coming from Uttar Pradesh, India, and going to Amsterdam. This has been a beautiful journey. So let's listen her story from her only. But as I briefed you, she is the first woman motorbike rider covered Kashmir to Kanyakumari, recorded her name in Limca Book of Records. So Roshni, welcome to She the First program. Thank you so much. Thanks for having me. Yeah, it's my pleasure to be on this platform. And yeah, I would love to share my story with you guys and, to share on the social media on Instagram. And I hope that it will reach to many more women and people. बिकॉज कहा जाता है रोशनी, जितनी स्टोरीज किसी की इंस्पायर कर सकती हैं उतने बुक और कोई डिग्री या कुछ इंस्पायर नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक दूसरे की कहानी जान के, एक दूसरे के चैलेंजेस जान के और किस तरह से उस चैलेंज को हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, उसको जान के ही हम आगे बढ़ते हैं। सो शुरू करते हैं, क्योंकि आपका मुझे लगता है जो डेस्टिनेशन था, ये जो जर्नी थी कश्मीर से कन्याकुमारी, वो मेरे ख्याल से आप मंजिल जो थी आपकी कन्याकुमारी तक पहुंचने की, पर उससे ज़्यादा कहते हैं ना, मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। सो हम वहीं से शुरू करेंगे। थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे आप नरोरा से ऐसा सपना आपने लिया कि आप बाइक राइडर बनोगे, वो भी बिल्कुल अनकन्वेंशनल फील्ड है, क्योंकि एक वुमेन लोग इमेजिन नहीं करते, बहुत कुछ कहते हैं। तो कैसे ये सफ़र, कैसे ये थॉट प्रोसेस आया आपको? या सो एक्चुअली मतलब बचपन से मुझे, आई वॉज एन एडवेंचरस किड बेसिकली। तो मुझे बाइक जब हमारे पास, मतलब फॉर एग्जांपल माय फादर डिडंट हैव अ बाइक एट द टाइम ऑल्सो, मेरे को हमेशा लगता था कि मुझे बाइक सीखनी है। तो जैसे ही बाइक आई तो विद इन अ वीक और सो आई वॉज ऑन द बाइक राइडिंग अलोन। ओके, सो उसके बाद मैं पढ़ाई करने गई बाहर। देन आई मूव टू बैंगलोर एंड वहाँ पे मैंने बाइकिंग थोड़े टाइम के लिए छोड़ दी बिकॉज इट वाज अ बिग सिटी। सो आई वाज काइंड ऑफ नर्वस कि पता नहीं मैं बिग सिटीज़ में चला सकती हूँ कि नहीं। पर एक वुमेंस डे पे एक इवेंट था जिसमें बहुत सारी वुमेन ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट कर रही थी, तो आई आल्सो पार्टिसिपेटेड एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स द बाइकिंग जर्नी स्टार्टेड अगेन। और फिर वहीं पे मैं एक अपने, जो कि मेरा अभी लाइक ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वहाँ पे मैं एक फ्रेंड से मिली, हिज नेम इज़ रोशन, एंड उसने मुझे ये आइडिया दिया कि आप ये करो, कन्याकुमारी से कश्मीर करो, क्योंकि किसी भी लड़की ने पहले किया नहीं है। और मतलब ये काफ़ी अच्छी स्टोरी रहेगी और औरों को भी इंस्पायर करेगी और आपके लिए भी बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, एंड यू विल नो इंडिया ऑन द ग्राउंड। सो मेरे को वो आइडिया बहुत ही पसंद आया और फिर मैंने सोचा कि या व्हाई नॉट। सो बीइंग ए एडवेंचरस किड, और फिर फर्स्ट बनने का जो सपना था कि मुझे फर्स्ट वुमेन बाइकर बनना है, बिकॉज विच इज़ वेरी अनकन्वेंशनल। लोग सुनते भी नहीं है, मतलब लड़कियां साइकिल भी चलाती हैं तो लोग टोक देते हैं, और अक्सर ये मिथ भी है कि एज अ वुमेन हम ड्राइविंग अच्छा नहीं करते, राइट? और सबसे बड़ी बात है कि जब एक लड़की बाइक चलाती है तो देयर आर मैनी टॉन्स, देयर आर मैनी कमेंट्स दैट लड़की होके बाइक चला रही है, नहीं चला पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से कुछ आपको भी सुनने को मिला? हाँ, वेरी ऑफन ऑफ कोर्स। जैसे कि मतलब इन जनरल ऑफ कोर्स, बट K2K के टाइम पे भी मेरे बहुत सारे कॉलीग्स ने, फ्रेंड्स ने काफ़ी डिमोटिवेट किया और उन्होंने बोला कि आप ग्रुप में राइड करिए, अकेले क्यों जाना है, कुछ फ्रेंड्स को लेके जाओ।
पर मेरा फोकस था, क्लियर था कि मुझे करना है तो करना है। और पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव थे ऑफ कोर्स, लेकिन वो भी दे वर लिटिल बिट कंसर्न यू नो बिकॉज ऑफ सेफ्टी एज अ गर्ल और वट एवर। तो या दोज चैलेंज वर ऑलवेज देयर। और जैसे आप लाइक डे टू डे लाइफ में भी अगर मैं बाइक लेके निकलूँ, कोई भी लड़की बाइक लेके निकले बाहर, तो यू नो देयर लोग उसको मुड़ मुड़ के देखते हैं। राइट, मुड़ मुड़ के देखते हैं, वो तो ठीक है फिर भी, बट दे स्टार्ट रेसिंग समटाइम्स एंड यू नो या एंड देन पास कमेंट्स समथिंग लाइक दैट। So you also face the same. Yeah, every girl faces that, of course. So did you remember any kind of event ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगा हो कि मैं कुछ ऐसा नया तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक अगर ना हो तो बाइक तो बहुत कॉमन। तो एक्चुअली बहुत सारे इंसिडेंट हैं, बट मैं K2K से ही आपको एक इंसिडेंट बता सकती हूँ कि जब मैं कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही थी, तो कश्मीर जब मैं पहुँचने वाली थी ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे आई वॉज इन माई गियर्स, तो दिख नहीं रहा है कि लड़की चला रही कि लड़का, ऑफ कोर्स। तो there were few guys on bike and they were chasing me for some time, and you know they were passing comments and things like that, and they wanted to make sure that it is a girl or a guy. So they had some doubt कि लड़की है कि लड़की। I didn't feel unsafe or anything, but that curiosity is always there. So yeah, those kind of things always happen, and I mean these kind of things only I can say. आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर क्या किया? बिकॉज आपने बताया आपके एक फ्रेंड ने, आपके बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि यू कैन बी द फर्स्ट वुमेन कश्मीर टू कन्याकुमारी कवर करने के लिए, बट क्योंकि आप एडवेंचरस भी हैं तो आई बिलीव आपको नेचर से भी बहुत लगाव होगा। सो जो सबसे ज़्यादा इस सफ़र में पूरे आपके कश्मीर से कन्याकुमारी कवर करने में, कहते हैं नेचर आपको बहुत कुछ सिखाता है, राइट? सो आपकी क्या लर्निंग रही इस पूरे सफ़र में, और आपका क्या मोटिवेशन रहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक? सो एक्चुअली पहली चीज़ तो कि जब आप सोलो करते हैं और ग्रुप में करते हैं तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो आप ग्रुप में हैं तो यू आर विद फ्रेंड्स, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, और जब अकेले हैं तो आप नेचर और लोगों को या अपनी कंट्री को आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, राइट? So that was one motivation that I wanted to do it alone because I really want to experience first hand. और on the way क्योंकि मैं अकेली थी तो सारी चीज़ें खुद से अरेंज करना, लॉजिस्टिक्स अरेंज करना, फूड अरेंज करना, रूट प्लान करना, एट द सेम टाइम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, बिकॉज आपको ये ध्यान रखना है कि आप दिन में ही राइड करो, रात में नहीं करो, बिकॉज रात में ऑफ कोर्स इट्स नॉट सेफ. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू नो kept me going, और वही मेरा मोटिवेशन था कि यू नो एट द एंड ऑफ द राइड आई कम आउट एज मोर कॉन्फिडेंट पर्सन, एज अ मोर कॉन्फिडेंट वुमन, और वो सारी लर्निंग और एक्सपीरियंसेस आपके रियल लाइफ में भी हेल्प करते हैं. सो जब आपने ये सोचा कि आपके फ्रेंड ने सजेस्ट किया और आपने ये डिसाइड किया कि अब मुझे ये करना है, मुझे फर्स्ट वुमेन बनना है, सो सबसे पहले आपने किससे शेयर किया और फैमिली का क्या रिएक्शन था? सो फर्स्ट तो जो मैंने बताया आपका वो फ्रेंड ही था, उसके अलावा मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर किया, लेकिन पेरेंट्स वर नॉट वेरी ईगर इन द बिगिनिंग, ऑल्दो दे नो मी कि हाउ एम आई, सो दे कांट स्टॉप मी टू बी ऑनेस्ट. दे नो कि इसको रोका नहीं जा सकता है. सो उन्होंने कहा कि बेटा ग्रुप में कर लो या थोड़े दिन बाद करना, वट एवर, बट मेरा था कि नहीं मुझे करना है. एंड तो उनको कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लगा, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने राइड से 15 दिन पहले ही उनको बताया था, बस उससे पहले मैंने बताया भी नहीं, बिकॉज आई न्यू कि यू नो. सो ऑलमोस्ट आप प्रिपेयर हो चुके थे कि अब मुझे 15 दिन बाद स्टार्ट करना है, अब बताते हैं फैमिली को. सो उनको कन्विंस करना पड़ा? हाँ, थोड़ा बहुत करना पड़ा, बट एट द सेम टाइम स्पेशली माई फादर हैज़ कॉन्फिडेंस ऑन मी कि आई कैन हैंडल इट, यू नो. तो ज़्यादा ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई कन्विंसिंग की ज़रूरत पड़ी, बट आई मीन आई अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरी गर्ल इन इंडिया हैज़ दैट यू नो दैट opportunity कि parents are so easy to be convinced or society. So I wish कि every girl has those parents that kind of parent like you who can who knows either get motivated or the girl will not listen. Actually and it's very, I always say रोशनी कि कभी कभी पेरेंट्स नहीं कन्विंस होंगे, फैमिली नहीं कन्विंस होगा, आप नहीं कन्विंस कर पाओगे, तो आप तो भी करो और दिखाओ कि देखो दिस वाज नॉट फिजिबल फॉर यू बट दिस इज फिजिबल फॉर मी, मैं कर सकती हूँ. और फिर शायद सेकेंड स्टेप में आप अब लेके उसके बाद आप बाइक लेके निकली होंगी तो शायद कोई भी कभी नहीं रोका होगा आपको उसके बाद. नो नेवर. या इनफैक्ट अभी मैं जैसे यूरोप में रहती हूँ तो वहाँ भी
वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा सेफ ही है। सेफ है और कॉमन भी है। राइट, या इट्स वेरी नॉर्मल। ऑल्दो हमें ऐसा लगता है यहाँ बैठ के कि बहुत लड़कियाँ राइडर हैं, वहाँ पे भी ऐसा नहीं अच्छा। है। या वहाँ भी आप अगर रेशियो में बात करें तो 100 लाइक 10% वुमेन 90% गाइड, सो इट्स अ बिग डिफरेंस। बिग डिफरेंस। तो 10% आई थिंक इंडिया में भी वुमेन बाइकर्स तो होंगी। आई हैव नॉट डन माई रिसर्च बट आई बिलीव दैट देन इंडिया इज नॉट दैट फार बिहाइंड फ्रॉम अदर कंट्रीज। श्योर, दैट्स ट्रू, या या। So moving to our next segment, taking us back to the memory lane. बाइक का ही प्यार क्यों? मतलब एडवेंचरस हो तो बहुत सारी प्यार, पहाड़ चढ़ने का प्यार आ सकता था, साइकिलिंग का आ सकता था, ड्राइविंग के और भी कन्विंस हैं, राइट? तो बाइक का ही प्यार क्यों? तो एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आई डोंट ओनली डू बाइकिंग, बट मैं हाइकिंग और ये जो और भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं वो भी मैं करती हूँ। बट हाँ, मोटरसाइकिलिंग इज़ फर्स्ट इन द लिस्ट। फर्स्ट इन द लिस्ट एंड द फर्स्ट लव। या एग्जैक्टली, फर्स्ट लव। सो पता नहीं, मतलब बाइक there is no reason and it happens, actually it happens because there is no reason, what comes and what you like और फिर बस उसको करना है। राइट, आई मीन नो, आई कैन गिव सम रीजंस, जैसे कि आप लड़की होकर बाइक चलाते हैं, राइट? तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। फॉर गाइज मे बी इट्स नॉर्मल, बट if I as a woman ride a bike then it's a different feeling, the throttling or racing, तो मतलब एक वो अलग एक so encourage. you wanted to shatter the glass ceiling कि देखो ऐसा नहीं है कि तुम ही करोगे, this is not gender specific और मैं भी चला सकती हूँ बाइक। और मैं आपको देख के शायद जो लड़कियाँ चलाना चाहती हैं वो डेफिनेटली ट्राई करेंगी। एंड आई होप कि जिनके ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारी लड़कियों के ड्रीम्स होते हैं जो आपके और मेरे जैसे छोटे शहर से आते हैं, मेट्रोज से नहीं आते, उनको ये होता है कि मुझे ये करना है, बट वो करते नहीं हैं वो चीज़, क्योंकि उनको लगता है लोग क्या कहेंगे। सो जो लोग ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, रोशनी इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि लोग क्या कहेंगे मत सोचो, आपको क्या करना है वो सोचो और वो करो। सो रोशनी, जब आप ये बाइक राइड कर रहे थे, देयर मस्ट बी मेनी चैलेंजेस कि लगेज कैसे कैरी करो, फीमेल होने के नाते आपने खुद बोला कि रात में ट्रैवल करना वाज नॉट सेफ फॉर मी। सो इस तरह के छोटे छोटे चैलेंजेस आप बता सकते हो कि किस तरह से आपने उसको ओवरकम किया? श्योर। सो एक्चुअली इन अ जर्नी लाइक दिस आपको प्रिपरेशन तो चाहिए अच्छी, राइट? कि ऐसे नहीं कि आप मोटरसाइकिल उठाओ और अगले दिन निकल जाओ, वैसे तो नहीं हो सकता। तो ऑफकोर्स इट नीडेड अ फ्यू मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, और आई वॉज लकी दैट आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स एक्सपीरियंस जिन्होंने ऐसी जर्नी की थी पहले भी, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी। और जैसे कार में तो आप सामान इतना सारा कितना भी भर सकते हैं, लेकिन बाइक में यू नीड प्रॉपर गेयर, प्रॉपर काइंड ऑफ थिंग्स। तो इन बाइक्स में जैसे सेटल बैग्स आते हैं, तो आप लिमिटेड सामान लेके जा सकते हैं, लेकिन लेके जा सकते हैं, राइट? उसके अलावा मैप प्लानिंग, फॉर एग्जांपल, जैसे मैप में जैसे आप जा रहे हो तो इंडिया में कुछ रूट्स हैं जो बहुत सेफ़ नहीं हैं, राइट? कुछ रूट्स हैं जो बहुत अनसेफ हैं, तो आपको वो सब चीज़ें माइंड में रखनी है कि मुझे कौन सा रूट अवॉइड करना है, कौन सा लेना है। उसके अलावा आप होटल्स वगैरह जो बुक कर रहे हैं वो आपको थोड़ा माइंडफुल होना है कि भले ही आप थोड़ा पैसा ज़्यादा दे दो, लेकिन प्लेस शुड बी सेफ, या। एंड उसके अलावा यू कीप योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन्फॉर्म। एंड मैंने अपने बाइक में क्या किया था, एक नेविगेशन डिवाइस लगाई थी, जो कि आपकी रियल टाइम लोकेशन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स और फैमिली। सो माय पेरेंट्स यूज्ड टू check that. So you tried to took maximum safety measures which you can. हाँ, मतलब you should be calculated for sure, especially being a girl in India. तो but my experience was really good. ऐसा नहीं था कभी कि मुझे जैसे मैंने सुना था कि बहुत अनसेफ है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। People were really respectful and that's very good to know, रोशनी, because आपने एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया कश्मीर से कन्याकुमारी, एंड यू सेइंग दैट इंडिया इज नॉट दैट अनसेफ जितना कि मीडिया में प्रिडिक्ट होता है। श्योर, या आप जब खुद से एक्सप्लोर करेंगे देन यू विल नो दैट people are helpful and people are supportive also. राइट फॉर श्योर। एंड ऑन द वे जैसे मैं कुछ वुमेन ग्रुप से मिल रही थी, वो लोग पूछ रहे थे कहाँ से जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, तो दे वर रियली इंस्पायर्ड एंड लाइक सम ऑफ देम इवन हैड गूज बम्प्स दैट अकेले लड़की पूरा कंट्री क्रॉस कर रही है, तो दैट वाज रियल। मुझे तो लगता है एक्चुअली में ये एक मिथ भी है कि यार अकेले लड़की, आप वो अकेले निकल के देखो तो शायद पता चलेगा कि बहुत लोग साथ में मिलते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। श्योर, या दैट्स ट्रू 100%। So now the next question is which bike you selected और क्यों? Okay, so I selected Bajaj Avenger 200cc.
तो एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे वो बाइक बहुत पसंद नहीं है, बट सिंस आई एम नॉट वेरी टॉल, और वो बाइक की पावर इज़ ऑल ओके एंड इट्स अ क्रूज़र, राइट? सो क्रूज़र है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छी है, तो वो रीज़न था कि मैंने वो सेलेक्ट की। और या दैट वाज द रीज़न बेसिकली। और इट्स ऑल्सो रिलायबल, क्योंकि बजाज है और आपको बहुत सारे सर्विस सेंटर मिल जाएंगे ऑन द वे। सो अभी प्रेजेंटली कौन सा बाइक राइड करते हो आप? या सो मेरे पास वहाँ पे तो यामाहा MT-07 है, विच इज़ क्वाइट बिगर देन द बाइक्स देन वी हैव इन इंडिया। या सो वो उसमें आपको हाइट की प्रॉब्लम नहीं आती है थोड़ी सी, पर वो मैनेज हो जाती है। थोड़े हील बूट पहन लो, थोड़ी सीट काट लो, लाइक बाइक की सीट that has foam, right? So I got little bit cut and I can manage. So this proves, this is very funny also and very inspiring also, that but it proves that जब तक आप रुकना नहीं चाहोगे, until unless you want to get stopped, no one can stop you. Your height, weight, family, society, no one. So on a lighter mode, जब height नहीं रोक सकती, weight नहीं रोक सकती, सिर्फ एक चीज़ रोक सकता है, वो आपका दिल है, आपका मन है, जो आपको पुश, विल पावर, जो आपको पुश करता रहता है, राइट? सो इतने लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करने के लिए, जैसे आपने बताया, अपने बैग पैक्स, आपने सिक्योरिटी सारा जो भी प्लान कर सकते थे आपने प्लान किया, तो थोड़ा सा फनी है, बट क्या आपकी बाइक कहीं पंचर हुई या कहीं ब्रेक डाउन हुई? नहीं, फॉर्चुनेटली नो, बिकॉज लाइक आई सेड कि आई चोज मतलब सेलेक्टेड बजाज, तो वो थोड़े रिलायबल है। और उससे पहले मैंने जर्नी शुरू करने से पहले मैंने पूरी एक्सटेंसिव सर्विस कराई थी बाइक की। तो जिन भैया, कोई ट्रेनिंग भी ली थी आपने? हाँ, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, जैसे क्लच प्लेट चेक करना या फिर क्लच केबल्स चेक करना, ऑयल लेवल चेक करना, वो सब थोड़ा बहुत बेसिक लिया था। सो आपने वो थोड़ा सा मैकेनिकल बेसिक ट्रेनिंग आपने लिया? या बट फॉर्चुनेटली ऐसे कभी ज़रूरत नहीं है। राइट। सो दिस अगेन प्रूव्स कि कोई भी चीज़ आप करने से पहले अगर उसकी अच्छे से प्रिपरेशन, प्लानिंग करते हो और प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप रिस्क कैलकुलेट भी करते हो, कोई जर्नी स्टार्ट करना हो, इट्स नॉट ओनली बाइक राइडिंग, आप एक स्टार्टअप करना चाहते हो, आप कोई भी काम करना चाहते हो, आप माउंटेन चढ़ना चाहते हो, प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एंड मिटिगेटिंग द रिस्क, कैलकुलेटिंग द रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम हर स्टोरी दिस इज़ वेरी क्लियर। रोशनी, जैसे आपने बताया आपने स्मॉल ट्रेनिंग ली, सब किसी ने सजेस्ट किया था या आपने खुद से आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए? नहीं, आई ऑल्सो आई मीन ऑफ कोर्स आई टॉक टू अदर बाइकर्स जिनको एक्सपीरियंस था, बट एट द सेम टाइम मुझे खुद से भी लगा कि यू नो स्पेशली आई एम अलोन, तो और नॉर्थ में कुछ पार्ट है ऐसा, जैसे आप मनाली से जब लेह जाओगे तो 500 किलोमीटर का स्ट्रेच एकदम डेजर्टेड है, तो उसमें अगर आपको खुद से पता है थोड़ा बहुत बेसिक, तो यू नो, सो दैट मीन्स व्हाट आई सेड कि आपने पहले से ही प्लान करके रखा था कि अगर वो लंबा स्ट्रेच है और अगर मुझे कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा तो मुझे इतना आना चाहिए कि मैं मैकेनिक तक पहुंच जाऊं। सो आपका सबसे लंबा स्ट्रेच क्या रहा कि एक बार में आपने कितने किलोमीटर चलाया? एक बार में या एक दिन में? हाँ, इसको एक दिन में बोल सकते हो। सो एक्चुअली जैसे मैंने अपनी जो जर्नी थी वो कन्याकुमारी से शुरू करी थी, तो मैं पहले दिन कन्याकुमारी से बैंगलोर आई और सेकंड डे बैंगलोर से हैदराबाद, और हैदराबाद से आई वेंट टू सिडनी, आई थिंक विच इज़ 700 किलोमीटर समथिंग, राइट। तो मैंने सुबह बहुत जल्दी शुरू किया 8 बजे, लेकिन आई डेंट नो कि बीच में कुछ रोड है जिसमें फॉरेस्ट है और मतलब रोड बेकार है, तो इस वजह से दैट वाज द डिस्टेंस वाज अराउंड 700 किलोमीटर्स, और काफ़ी लंबा टाइम लग गया। मैं रात को 12 बजे तक अपने होटल जहाँ मुझे रुकना था वहाँ पहुँची, तो दैट वाज नॉट प्लान बट इट केम लाइक। सो इस पूरे जर्नी में सबसे खूबसूरत ऐसा कोई मेमोरी जो आपको अभी तक याद हो और वो आप थ्रू आउट लाइफ चेरिश करना चाहते हो? जी, तो एक्चुअली इंडिया ऐसे पूरा ही सुंदर है, लेकिन आप नॉर्थ में जाएंगे, हिमालयाज़, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, दैट्स अ डिफरेंट ब्यूटी ऑल टुगेदर। तो जब मैं मनाली से लेह जा रही थी तो रास्ते में ग्लेशियर्स पड़ते हैं, और ग्लेशियर्स मैंने पहले नहीं देखे थे फॉर श्योर, बिकॉज वी आर हियर एंड वी डोंट गो टू नॉर्थ सो ऑफन। That side was really beautiful, like snow-clad mountains and blue water. Oh, wow. So that was really beautiful. And I think आपको मन किया होगा कि रुक के और थोड़ी देर यहीं शांति से बैठो। हाँ, मैंने like I spent 2-3 hours in taking photos and you know, yeah, I took my good time to Because I love traveling. And I know what it feels when you see the beauty of the nature, that कितना कुछ है और हम ऐसी जगह शहरों में रह के वो वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली। और हम इंडिया को बहुत बिग टाइम भी अंडर एस्टिमेटेड,
but if you go out and explore, then there's so much to see. So this is for all the travelers. और सबके लिए है. हम अक्सर सोचते हैं let's take a foreign trip, but I also believe, and according to her it is also true, that first trip take the trip of India, because India is the most incredible country, most beautiful. बहुत ही खूबसूरत देश है हमारा. So पहले let's explore it and then go take the foreign trips. Yeah, it's very diverse. Yes, Sure. yes. Roshni, let's move to our third segment, which says proud of being a woman. Yeah. Okay. So now as a woman we have lot of challenges, और वो हमने बहुत सारा डिस्कस किया, बट एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्पेशली जब आप इतना लंबा ट्रैवल जर्नी करते हो, हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, राइट, कि पेन भी होता है और इरिटेशन और मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होता है. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस कि वी फेस लॉट ऑफ मूड स्विंग्स ऑल्सो विद पेन एंड एवरीथिंग. सो व्हाट वाज द, एंड इट्स actually essential part of a womanhood also, right? So how did you manage in those difficult days? So actually see, अगर आपकी ट्रिप छोटी है, फॉर एग्जांपल लाइक 5 days 10 days, तो ऑब्वियसली यू प्लान इन अ वे कि वो डेट अवॉइड हो जाए, राइट. हाँ, बट इफ द सिचुएशन इज लाइक यू कांट डू एनीथिंग, then I would say that there can be so many things. अगर आप if you are having very difficult time, तो take rest on those days, plan in such a way कि आप उन 2 दिन या 3 दिन ट्रैवल नहीं कर रहे हो, बाकी टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है. उसके अलावा आप पेन किलर्स इज़ द वे टू गो. और उसके अलावा तो आपको थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इट इज़ part and parcel of life. Yeah, part of me, yeah, part and parcel of life. So yeah, accept it, and So you stopped, और आप या फिर आपने उन 5 दिन भी ट्रैवल किया? नहीं, so in my case it didn't happen during that time. So how much time you took for this K2K? So it took me 10 days. 10 days. 10 days. Yeah. Wow. Yeah. So actually this is a proud moment for every woman, because in 10 days K2K, covering K2K is a huge task. बहुत सारे लड़के भी नहीं कर सकते actually. Yeah, it was quite in short time. और उसके अलावा मैंने मतलब राइडिंग तो सिर्फ 8 days ही करी. 2 दिन I took rest in the north. Otherwise I could have completed in 8 days. So technically सिर्फ 8 ही दिन लगे. Only 8 days you took to complete this K2K. 8 riding days, yes. Because the reason was कि मैंने कहीं, मेरा एम था कि मुझे पहुंचना है नॉर्थ, और on the way I didn't explore anything. So I was just riding and wanted to reach there. So yeah. Okay. So while making your driving license, because it is very important to write to make it for driving, right? Yeah. So have you faced any kind of judgment? Because बहुत सारे लोग होते हैं, लड़की चला पाएगी नहीं चला पाएगी, जैसे हमने स्टार्ट किया, राइट? सो कोई जजमेंट वहाँ फेस किया आपने? नहीं, वहाँ नहीं, because I'm not sure if I should say this on camera, but back in time it was rather easy to get a DL, right? तो उन्होंने थोड़ा बहुत पूछा बाइक का कि गियर कैसे डालते हैं, क्लच कैसे छोड़ते हैं, थोड़ा बहुत चलाया, और मतलब जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज नहीं फेस किया. सो दिस इज अगेन ब्रेकिंग अ मिथ दैट everyone doesn't follow. We should not normalize this, or we should not say that सब लोग ऐसा ही सोचते हैं. नहीं सोचते हैं actually, because रोशनी के केस में हम देख रहे हैं कि she has been always supportive, got support from people surrounding, and this happened because your willpower was very strong. You were not there to take no from anyone, right? So that is very important. Right. Yeah, I mean आप जो भी करना चाहते हो तो आप सिर्फ सोसाइटी पे या पेरेंट्स पे ब्लेम नहीं कर सकते. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट हाउ मच कैन यू पुश, राइट? या. सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट सेगमेंट, सोशल मीडिया मीम्स, राइट? रोशनी, बहुत सारे मीम्स बनते हैं, और आई एम श्योर आपको भी ऐसे सुनने में मिला होगा कि जैसे एक रिलेटेबल मीम जो मैं अभी याद आ रहा है मुझे, कि अब्बा नहीं मानेंगे, राइट? एंड यू सेड दैट फादर एंड मदर वाज फर्स्ट नॉट कन्विंस्ड, लेकिन उनको पता था कि ना नहीं सुनेगी. सो हाउ एक्चुअली, हु आर इन योर फैमिली एंड हाउ एक्चुअली यू कन्विंस्ड, व्हाट यू सेड कि आपके अब्बा मान जाए? तो एक्चुअली like I said that you yourself has to have that confidence कि सामने वाले को लगे कि you can do it. Yes. तो वो चीज़ हमेशा से थी, और मैं मतलब सारे गर्ल्स को और वुमेन को यही कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ सोसाइटी या पेरेंट्स पे ब्लेम नहीं करो. आप खुद से ट्राई टू डू योर रिसर्च, ट्राई टू रीच आउट टू अदर वुमेन बाइकर्स,
और do your homework first before blaming the society or before blaming your parents. तो आप अगर खुद कॉन्फिडेंट हैं, आपकी खुद बैकग्राउंड योर क्लियर, तो सोसाइटी और पेरेंट्स को मनाने में ज़्यादा इतना टफ नहीं होगा. एंड वाओ, व्हाट अ वंडरफुल सेंटेंस यू हैव सेड कि आप खुद का विल पावर जगाओ, दूसरों को ब्लेम करना बंद करो. एंड दिस व्हाट आई हैव ऑल्सो फेल्ड, बिकॉज सी मेरे भी पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ों में तैयार नहीं होते थे, बट उनको भी पता था ये ना नहीं लेगी तो अपने मन का ही करेगी. तो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुली यू हैव सेड. एंड फेमिनिज्म का भी आजकल बहुत गलत यूज़ होता है. सो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बात आपने कही है कि दूसरों को ब्लेम करने से पहले खुद को देखो, राइट. सो वो इम्पॉर्टेंट है. और ये कहा भी जाता है दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, और जब आप खुद की जय करते हो तो आप पॉजिटिव सब में देखते हो. सो वेरी ब्यूटिफुल थॉट प्रोसेस दैट यू look the positivity in people rather than criticizing them or blaming that. And this is a very positive lesson from her side, that instead of judging or criticizing yourself to the society or people, first start doing it and then see what happens next. So moving to our last segment for this program, expressing the real she, where I ask always my women guest that whatever you feel, you should express to the society, motivate the coming generation, not only the coming generation but जो लोग अभी भी अपने घर में बैठे हैं ये सोच के साथ कि मैं बाहर निकलूंगी तो लोग क्या कहेंगे. So because it's a very proud moment for all of us, you being here, I am very gratified. I would say it's my pleasure that I'm sitting with the woman, India's women first bike rider जिसने सोलो ट्रिप किया. So एक इंस्पायरिंग मैसेज जो आप लोगों को देना चाहोगे, बट वो आपकी अपनी लाइफ में इफेक्ट किया हो, वो मतलब कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, राइट. सो आप अगर जो प्रैक्टिस करते हो, ऐसा कोई इंस्पायरेशन कोट. So actually there can be so many things, but I feel like confidence is a thing which is the most beautiful, or you don't have to wear any makeup or anything if you have confidence. Yes. And with confidence you can win over anything. It can be in your professional field, personal life, or anywhere else. So confidence is a must. So confidence is a key, which message she wants to give to all the youngsters, that आप सिर्फ confident रहो, खुद का will power strong रखो, and you can conquer the world. Now, when I'm expressing the real she, I should actually ask you कि what is next in your bucket list now? Yeah, so that's a very interesting question. And वैसे तो इंडिया में अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन since I'm living in Europe now, तो मेरे को अफ्रीका जाने का बहुत मन है, बिकॉज अफ्रीका इज़ वेरी वाइल्ड एंड वेरी अनएक्सप्लोर्ड एंड इट्स अ पैराडाइज फॉर बाइकर्स, राइट. या सो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑफ रोडिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. सो लेट्स सी इन फ्यूचर आई वांट टू गो देयर एंड डू maybe not to south, or maybe somewhere like do something. So next in the bucket list is exploring Africa and the wildlife of Africa. Right. So thank you so much, Roshni, for joining us today in this campaign, in the first episode of She the First campaign. And it was actually an honor for me and a proud moment for me and my team here, that we are facing you, and a very positive lady, I will say, a very positive woman, just because the first woman who said that आप सोसाइटी को मत देखो, जज मत करो, वो क्या बोल रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, पहले खुद को देखो. बिकॉज एक्चुअली व्हाट हैपन्स, वी टेंड टू से सोसाइटी क्या कहेगी, देखो वो ये कहते हैं, ये कहते हैं. इन हर कंप्लीट जर्नी शी हैज़ got lot of support and help just because she was very positive. So first, we as a woman, we need to change the thought process of ours, and then we should expect people to react with us. Exactly. I very much agree with you on that. Yeah. So thank you so much, Roshni, for joining us today and making India proud of you being the first solo motorbike rider and covering K2K. Thanks for having me, and I'm glad to share my experience with you, and I hope that it reaches to many more people. So thanks for watching She the First episode. She the first episode, I would say. And do not forget to subscribe, like this video and subscribe our channel, and wait for the next episode with the other wonderful women. Thank you so much.